आज हम नर्मदा नदी के बीच बसे एक ऐसे अद्भुत स्थान की परतों को खोल रहे हैं जिसका न केवल नाम बल्कि आकार भी सृष्टि के आदि स्वर ओम से जुड़ा है। हाँ। ओमकारेश्वर। जो हमारे पास स्रोत है वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ये द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम यानी ओम के आकार का है। ये बात तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति ने खुद ही यहाँ ओम का स्वरूप रचा है ना? जी हाँ। और जैसा आपने कहा, इसी ओम आकार के कारण ही इसे ओमकारेश्वर यानी ओम के ईश्वर का नाम मिला। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक भौगोलिक संयोग नहीं है बल्कि शिव की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक है। और ये भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे तेजस्वी, सबसे पवित्र स्वरूप मानते हैं, जैसे प्रकाश के स्तंभ। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों में कई प्राचीन कथाएं भी मिलती हैं, है ना? जी हाँ, कई हैं। एक कहानी तो देवताओं और दानवों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से जुड़ी है। हाँ, वो वाली कथा। कहा गया है कि जब देवता हारने लगे तो उन्होंने शिव जी से मदद मांगी और यहीं पर इसी जगह शिव ने ओंकारेश्वर रूप धारण किया और दानवों का संहार किया। जी, कुछ विवरण मिलते हैं कि शिव का ये ओंकार रूप कितना शक्तिशाली और तेजोमय था। और दूसरी प्रमुख कथा जो सूत्रों में काफी विस्तार से है वो विंध्य पर्वत की है। विंध्य पर्वत की? अच्छा। हाँ। विंध्य ने यहाँ शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अच्छा। उन्होंने विंध्य को वरदान दिया और फिर स्वयं ही यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। स्वयं ही? हाँ, इसीलिए यहाँ शिव स्वयंभू कहलाते हैं। वो अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, किसी ने उन्हें स्थापित नहीं किया। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयंभू। बिल्कुल। ये कथाएं इस स्थान की प्राचीनता और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को रेखांकित करती हैं। एक और पहलू है जो यहाँ की यात्रा को खास बनाता है, वो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का जिक्र। हाँ, वो भी है। स्रोत बताते हैं कि असल में यहाँ वो अलग-अलग शिवलिंगों की पूजा होती है। ये थोड़ा समझने वाला है। सही कहा। नर्मदा के उत्तरी तट पर है ममलेश्वर मंदिर। अच्छा, उत्तरी तट पर। हाँ, जबकि ओंकारेश्वर तो द्वीप पर स्थित है। कई प्राचीन ग्रंथ और स्थानीय मान्यताएं, जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है, वो कहती हैं कि ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। ओ, दोनों मिलकर? हाँ, ममलेश्वर, जिसे कुछ लोग अमरेश्वर भी कहते हैं, शायद इसका अर्थ अमर देवों के स्वामी हो। ये एक तरह से द्वैत अद्वैत का संगम है। शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है इसे। ये तो वाकई अनोखा है। जी, ये संरचना इस तीर्थ को और भी विशिष्ट बना देती है। और यहाँ की परिक्रमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। बिल्कुल। क्योंकि भक्त असल में पूरे ओम आकार वाले द्वीप की ही परिक्रमा करते हैं। हाँ, सही बात है। ये परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की है और नर्मदा के किनारे किनारे चलती है। 7 किलोमीटर? जी, और स्रोत ये बताते हैं कि इस मार्ग पर कई प्राचीन मंदिर हैं, गुफाएं हैं, आश्रम मिलते हैं, जहां आज भी साधु संत वो ध्यान करते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक तरह से ओम के नाद में ही घूमने जैसा है। ओम के नाद में। और हाँ, ये वही पवित्र भूमि है जहां, जैसा कई विवरणों में दर्ज है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा ली थी। आदि शंकराचार्य यहीं पर? जी हाँ। और वेदांत पर भाष्य लिखे यहाँ का जो मुख्य मंदिर है उसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। नागर शैली में बनी है। नागर शैली ऊंचे शिखर और बारीक नक्काशी वाली? बिल्कुल, जैसा उत्तर भारत के कई प्राचीन मंदिरों में दिखता है। आज के समय में भी इस स्थान की वो प्राचीनता तो बनी हुई है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि भक्तों के लिए अनुभव को सुगम बनाने के लिए कुछ आधुनिक सुविधाएं भी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे द्वीप तक जाने के लिए पुल और नाव वगैरह। जी, वो नया झूला पुल बना है। हाँ। और नर्मदा में नाव यात्रा, ये निश्चित रूप से इस तीर्थ यात्रा को और यादगार बनाते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिकता और परंपरा का संतुलन बनाया जा सकता है। सही बात है। खासकर महाशिवरात्रि पर या श्रावण के महीने में, जब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जैसा कि रिपोर्टों में दर्ज है, तब तो ये स्थान एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। लाखों लोग। ये निरंतर बहती आस्था का प्रमाण है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे सामने जो जानकारी है उसके हिसाब से ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो प्रकृति वो ओम आकार, दिव्यता यानी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और गहरे आध्यात्मिक इतिहास का एक अद्भुत संगम है। निश्चित रूप से नर्मदा, आदि शंकराचार्य, ये सब जुड़ा है इससे। हाँ। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, जिसका जवाब शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं है, पर सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल?
आज के दौर में जब मन अक्सर शांत नहीं रह पाता, केंद्रित नहीं रह पाता, तब इस स्थान पर जहां प्रकृति स्वयं ओम का जाप करती सी लगती है, जहां ऊर्जा स्वयंभू है और जहां इतनी गहरी वैचारिक साधना हुई, एक जिज्ञासु व्यक्ति अपने लिए कौन सी प्रेरणा या शांति खोज सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जो इन स्रोतों से उभरता है।